एवरीवन, एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम इन फिजिक्स और हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को इन पार्ट में बांटे हैं। जैसे देख स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स को हम 5 भाग में बांटे हैं। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, मल्टी टॉपिक इंक्लूजन प्रॉब्लम, जिसमें से हम लोगों ने फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किए थे और आगे हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, उसको हम लोग सीखना पड़ेगा। और सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है धैर्य, पेशेंस। अगर पेशेंस रखेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, पेशेंस रख के सुनेंगे। उसके बाद हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे, क्या हुआ उस पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स बनाने के लिए, क्योंकि आज अभी जो जितने बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों हो रहा है उसका पता चलेगा। ये मेरा स्टोरी है, एक्चुअली ये मेरा नहीं है, सबका होगा। जितने भी लोग बहुत अच्छे जगह पे जाते हैं, जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, सबका यही स्टोरी रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी पे कि क्या हुआ था। जब मैं 10th में था, 10th से जब पास होके 11th में आया तो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। तो इंग्लिश मीडियम में से हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत थोड़ा सा वो माइन्यूट प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही मैं फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं जब पढ़ता था तो थ्योरी क्या पढ़ता था, थ्योरी में एच.सी. वर्मा बुक का केवल थ्योरी पढ़ता और उससे एग्जाम्पल सॉल्व करता, वर्कड आउट एग्जाम्पल था वो सॉल्व करता, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाता। ओके, तो वर्कड आउट एग्जाम्पल और क्वेश्चन में बहुत अंतर थे। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होता है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में बहुत सारा, तो एक्सरसाइज बनाना। और मैं बता दूं, एक्सरसाइज जो होते हैं वो केवल स्टूडेंट के लिए होते हैं। इसमें कहीं से भी हेल्प लेके बनाना नहीं रहता है, ना आप कहीं से सॉल्यूशन देख के बनाना रहता है, ना पीछे कॉपी पलट के देख के बनाना रहता है। अगर आपके पास पूरे तरह से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक रहता है उसमें हिंट दिया रहता है एक्सरसाइज में। आप लोग पहले भी देखे होंगे, 9th या 10th में अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो प्रॉब्लम जहाँ तक हमारा इमेजिनेशन नहीं पहुँच पाएगा, जिस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम में नीचे हिंट दिया रहता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम लोग को बनाना रहता है। ये मुझे पता चल गया कि एक्सरसाइज मेरे को ही बनाना है। मैं बनाना बैठता, कुछ क्वेश्चन बनते, 1-2 क्वेश्चन बनते, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पता ही नहीं चलता। मेरे पास फार्मूला भी मालूम है ना, कॉन्सेप्ट भी मालूम, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ का कमी है जिसके कारण नहीं बन रहा है? तो वो मेरा कमी था इमेजिनेशन का, कि कहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, उसका कमी था। और उस सोच को कैसे अप्लाई कर पा रहा हूँ, उसका कमी था। उसके लिए क्या किया उसके लिए मैं क्या किया, फिजिक्स के जो प्रॉब्लम नहीं बनते थे, जैसे पहला बार नहीं बना, तो मुझे पता है कि ये मुझे ही बनाना है, 100% मुझे ही बनाना है। तो मैं क्या किया, उसको रात को 9 बजे के लगभग बैठा बनाने के लिए और सुबह 6 बज गया बनाते बनाते एक ही क्वेश्चन, फिर भी नहीं बना। आप लोग सोचे होंगे कि ये टाइम पास हुआ होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ, फिर मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग में मैं सो गया और सोने के बाद फिर उठा, फिर एक बार ट्राई किया और बन गया। नेक्स्ट डे एक दिन गैप करके फिर से मैं वैसे ही किया, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बने। फिर अगला बार देखा तो और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े, 4 से 5 क्वेश्चन बने। लगभग एक सप्ताह बाद ऐसे किया, मतलब एक सप्ताह 7 दिन तक, लगभग 7-8 दिन तक प्रैक्टिस किया। तो उसके बाद मेरे पास 20 से 21 क्वेश्चन पूरे रात में बनते थे। डेली एक दिन गैप करके, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है इसीलिए। उसके बाद डेली नहीं, एक दिन गैप करके, उसके बाद कितने 20 से 21 क्वेश्चन रात भर में सॉल्व होना स्टार्ट हुए।
उसके बाद जब लगभग 1 महीना के आसपास अगर हुआ, मतलब कि ऐसा जब प्रोसेस में लगभग 30 बार के लगभग 30 या 35 बार ऐसा किया, तब मेरे में बहुत सारा चेंजेज आ गया। क्या चेंज आया? मैं कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट रहता, अगर मेरे पास फॉर्मूला मालूम है, तो अगर क्वेश्चन पढ़ता तो मेरे दिमाग में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते थे, नंबर ऑफ मेथड आ जाते थे जैसे जैसे, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लास्ट तक ये पता चल जाता था कि कौन सा मेथड आसान रहेगा जो जल्दी बनाएगा क्वेश्चन को। ऐसा क्यों हुआ? अब इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। पहला चीज़ ये कि मैंने सॉल्यूशन कहीं से नहीं देखा, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया। आप लोग सोचोगे सही में कि ये बहुत टाइम लगाया है और कुछ फ़ायदा नहीं, एक क्वेश्चन में लगा दिया, इससे अच्छा तो किसी पीछे देख लेते और बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाता। तो नहीं, मैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना बार सोचा हूँगा, सुबह रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में कितना तरह से सोचा हूँगा, सोच लो। और वही सोच अगले दिन भी दूसरे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को भी सोचने में बहुत बार ट्राई किया होगा, लगभग 500 से 1000 बार मैं सोचा हूँगा और नहीं बना, लेकिन फिर बाद में बना। तो इससे हुआ क्या? उससे मेरे में क्या हुआ कि मैं सोचने लगा, क्वेश्चन को सोचने लगा और हमारा जब दिमाग बहुत सारा सोचने लगता है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निकालता है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं और वो हमारा दिमाग वो सबकॉन्शियसली वैसे काम करने लगता है। तो ये मेरा हैबिट बन गया और नए प्रॉब्लम को, जब भी नया प्रॉब्लम देखता था, उसको हम एग्जैक्ट तरह से सोचने के लिए सबकॉन्शियस पावर आ गया मेरे में। वैसे ही सब में होता है। जब फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो शुरू में नहीं बनता है, लेकिन उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये नहीं कि आज टाइम दिए और उसके बाद बाकी को पीछे देख के। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में इसलिए होता है जब भी गूगल पे कोई क्वेश्चन नहीं बना, सपोज एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं बना या एससी बना कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कितने बच्चे लोग अभी क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं, है ना, गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही सॉल्यूशन ही सर्च करते हैं, और जो सॉल्यूशन सर्च करते हैं उनका फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता, है ना। जब से खुद से नहीं बनाएंगे फिजिक्स अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। अभी हम लोग को करना क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ आता है। जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्या इस तरह के प्रॉब्लम कभी मैंने देखा है। दूसरा चीज़, कोई वर्ड हमको समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग समझते हैं कि ये तो वर्ड समझ में आया ही नहीं तो अब बनेगा ही नहीं। तीसरा चीज़ कि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और पीछे पलटना स्टार्ट कर देते हैं, क्या मेरे टीचर ने ऐसा प्रॉब्लम बताया है क्या। अगर टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि अरे यार पीछे जो बुक में है वो बुक में ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है क्या। और जब वो लास्ट में ये सब नहीं होता है तो डायरेक्ट गूगल कर लेते हैं। कितने लोग तो डायरेक्ट गूगल कर लेते हैं, ये सबसे झमेला हटाओ, चले गूगल करो तुरंत मिल जाएगा, ठर से छाप दो, है ना। तो इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, एक क्वेश्चन को बनाएं, आप देख के बनाएं, तो इससे आप कुछ सोच ही नहीं पाए, ये क्वेश्चन वहीं तक सीमित रह गया, है ना। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को हो सके कि आप बहुत टाइम लेके बनाएं, खुद से सॉल्व किए, है ना, तो खुद से सॉल्व करेंगे, या एक्चुअली मैं बताऊं, खुद से जब कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है स्टूडेंट लोगों को तो बहुत खुशी होता है, लगता है दुनिया का सबसे खुशी इसी में है ना, सारा खुशी इधर उधर। लेकिन ये जो है ना, जो प्रॉब्लम जो बनता है, टफ प्रॉब्लम अगर अपने से बन जाता है तो जो आनंद मिलता है ना, ओ हो, पूरा दिन अच्छा जाता है ना। इसलिए कि खुद से हम लोग प्रॉब्लम नहीं बनाते। चलिए, तो हमको ये हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारा सोचने का क्षमता डेवलप नहीं हो पाता और हम लोग फिजिक्स में बना नहीं पाते प्रॉब्लम को, पहले समझ भी नहीं पाते तो बनेगा क्या। तो करना क्या होगा, कुछ तो करना होगा। तो हाँ, सबसे पहला चीज़ कि हमको सॉल्यूशन नहीं देखना होगा। सॉल्यूशन सबसे बड़ा हिंड्रेंस है हमारे इमेजिनेशन को इंक्रीज करने में, और उसको इमेजिनेशन को किस तरह से अप्लाई करते हैं ये पता नहीं चलेगा।
हो सकता है कि आप सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन बनाएंगे और एकेडमिक रिजल्ट में अच्छा कर सकते हैं। एकेडमिक रिजल्ट कहने का मतलब आप 10th पास 12th का एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा कर सकते हैं, स्कूल के जो 11th के एग्ज़ाम और 12th के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो नए होते हैं। नया क्वेश्चन दिखा तो फिर हम लोग को पीछे पलटने का आदत है, गूगल करने का आदत है, तो कहाँ, वहाँ तो गूगल मिलेगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, तो दिक्कत आएगा। तो इसीलिए हम लोग नए प्रॉब्लम को खुद से सोच बनाने की कोशिश करेंगे। जितना खुद से बनाएंगे उतना ज़्यादा इमेजिनेशन डेवलप होगा। एक क्वेश्चन अगर खुद से बनाते हैं तो वो लाखों प्रॉब्लम के बराबर होता है, लाखों क्वेश्चन के बराबर होता है। अगर वो देख लेते हैं तो वहीं तक सीमित हो जाता है ना। फिर हो सकते 10 दिन बाद वैसा ही टाइप का कोई प्रॉब्लम बोले तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर खुद से बनाए रहते हैं उस प्रॉब्लम, उससे हट के भी अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए थोड़ा सा भी चेंज करके तो भी बना सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो फिजिक्स में ये, फिजिक्स क्या बाकी सब सब्जेक्ट में, लेकिन फिजिक्स में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बाकी सब्जेक्ट और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देना चाहूँगा। कि अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जनरली हमारा मेमोरी बेस्ड रहते हैं। अगर याद है तो बनेगा, याद नहीं है तो नहीं बनेगा, है ना। तो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम में इसमें हम लोग को मेमोरी का बहुत ज़्यादा रीड करने का, बार बार रिवीजन करने का ज़रूरत होता है। दूसरा आता है केमिस्ट्री, इसमें कुछ मेमोरेबल होते हैं, मेमोरी वाले भी होते हैं, कुछ हमारे लॉजिक वाले भी होते हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों सब्जेक्ट में हम लोग को मेहनत उस तरह से करना है ना। लेकिन जब मैथ्स का बात आता है तो मैथ्स में आ जाता है प्रैक्टिस। तो इसमें हमारा मेमोरी चाहिए, इसमें भी मेमोरी और प्लस कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ये सब में प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं मैथ्स का बात करूँगा ये टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब आता है वन एंड ओनली फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या चाहिए, मेमोरी भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद भी होना चाहिए, दूसरा चीज प्रैक्टिस भी इसमें चाहिए, ठीक है, और तीसरा चीज हमारा इमेजिनेशन चाहिए, और इमेजिनेशन जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा चाहिए, इसीलिए ये जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स जो हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फिजिक्स के क्वेश्चन अगर बनने लगेंगे ना, अच्छे से खुद से बनने लगेंगे ना, तो याद रहे जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन इस सब में आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा सोचने वाला रहता है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो रहते हैं, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स में वो भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह का एनालाइजेशन हो गया है, उस तरह का इमेजिनेशन डेवलप हो चुका है ना। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। कितने लोग सोचते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और बाकी सबको पढ़ते हैं तो हमारा अच्छा जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, है ना। अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ये तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। जैसे आईआईटी में एडवांस में अगर आपको लाना है तो आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। नीट में भी आपको अगर लाना है तो फिजिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम, कितने लोग सुने होंगे कि बोलते हैं अरे यार हम तो पढ़े नहीं, एग्ज़ाम दिए और इतना पास कर गए हैं। ओके, हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जैसे 12th लेवल पे कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है कोई, जैसे आईआईटी नीट का, तो उसमें से ऐसे कटअप जो सेट होता है, कटअप जनरली जो आता है वो इस तरह से आता है, वो उतने क्वेश्चन रहते हैं कि जो सब बना पाएँ। सब बना पाएँ कहने का मतलब जो 12th अच्छे से पढ़ लिए हैं वो बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, वो उतना रहता है, इसलिए वो सब उतना ले आते हैं इसको। लेकिन जैसे ही आगे आते हैं मॉडरेट लेवल में, आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सिलेक्शन होगा। फिर आगे जब बहुत अच्छा रैंक लाना है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट लेवल प्रॉब्लम, यानी कि हाईएस्ट लेवल वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना रहता है, जिसके लिए ये इमेजिनेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे फिजिक्स बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो केवल रैंकर्स ही, मतलब जो रैंक लाने वाले हैं स्टूडेंट, वही क्या बना पाएंगे। तो वो इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो बायोलॉजी में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी होता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आगे हम लोग देखेंगे फिजिक्स में और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, शुरू के 1 से 2 महीने फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दे दें, है ना, तो देखना आपका फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जब एक बार इमेजिनेशन हम लोग का डेवलप हो गया, सोचना, क्वेश्चन को जानना, क्वेश्चन को बनाना किस तरह से, ये डेवलप अगर हो गया तो फिजिक्स में आगे लाइफ टाइम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स ही नहीं बाकी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई टीचर भी बता रहे हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए मैथ तो चाहिए ही, फिजिक्स में मैथ इंक्लूड होना चाहिए, तो मैथ्स का होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जो होता है मैथ्स का वो होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम। ये हमको जब कुछ फॉर्मूला रहेगा, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तभी बनेगा, है ना। फार्मूला मालूम रहेगा, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तभी हम लोग से बनेगा। चलिए बता, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम 2 तरह से हो सकते हैं, एक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे उसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं रहेगा, आपको सोचना रहेगा क्या मैं जानता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा हमारा है दूसरा उसमें जो पार्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाना रहता है। ये कॉन्सेप्ट कहीं से वो हमारे जो टॉपिक पढ़े हैं उससे कहीं से भी रिलेट होके आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तभी वो क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग चैप्टर में हम लोग उसमें डिटरमाइन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम में जैसे कुछ जो आसपास दिखाई देता है वही सब हम लोग देखेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कोई गाड़ी व्हीकल्स जा रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है, वहाँ तक पहुँचा, ऐसा जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें हम लोग को मेन क्या रहता है फिजिक्स में, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमको फॉर्मूला भी मालूम रहेगा, कॉन्सेप्ट भी मालूम रहेगा, क्वेश्चन भी पढ़ के समझ गए फिर भी नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि फिजिक्स जब भी बनाएंगे, जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी चीज़ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो दिख रहा है वहाँ पे लिखना रहेगा और डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी चीज़ आप उसमें समझ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ समझ में आ रहा है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना कॉपी में बहुत ज़रूरी है। जब करेंगे तभी क्वेश्चंस को आसान होगा सॉल्व करना, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा डायरेक्ट बनाने की कोशिश शुरू वाले को। बाद में अगर आपके पास आ गया, बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन आप शुरू में आप बना रहे हैं तो डायग्राम बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे हमारा इमेजिनेशन पता चलता है, क्वेश्चन को पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे जा रहे हैं हम लोग और लॉजिक क्या लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। सो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम जनरली हम लोग आसपास से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी टॉपिक इंक्लूजन। मल्टी टॉपिक इंक्लूजन जो प्रॉब्लम्स है उसमें एक या एक से अधिक टॉपिक को मिला के दिया जा सकता है, या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में भी जंप कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जो बेसिक है, जो हम लोग को जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, जैसे 12th का और 11th दोनों को कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं। जैसे एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा ये जनरल क्वेश्चन है, एक 2 प्लेट लेते हैं, एक प्लेट इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेट है, इसको ऐसे रखें, ईद भी ऐसा प्लेट है, इसको इस तरह से रखे हुए, तो ऐसा भी हुआ। एक ऊपर वाले पे सपोज पॉजिटिव चार्ज डाल दिए और नीचे वाले पे सपोज नेगेटिव चार्ज डाल दिए। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक प्लेट आ गया, दोनों पैरेलल रखा हुआ है। जब भी तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो बताना है कि ये क्या इन दोनों पे स्ट्राइक करेगा, किन पे स्ट्राइक करेगा, किन पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा क्या या सीधे निकल जाएगा, है ना, या अगर टकराएगा तो वहाँ टकराने पे के समय उस समय वेलोसिटी कितना रहेगा, वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे टकराएगा, कितना टाइम लेगा टकराने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद कितने टाइम के बाद जाके टकरा जाएगा, है ना, या यहाँ पे कितना वेलोसिटी रखे ताकि इससे बाहर निकले, है ना, मतलब टकराए नहीं और बाहर निकले। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें पूछा जा सकता है, क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो कोई इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होता है किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स इसमें लगता है, जो भी अगर कोई भी चार्ज अगर रख देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो उस पर फोर्स लगता है, उसको हम लोग लिखते हैं क्यू। ये चार्ज का क्वांटिटी क्यू है तो क्यू ले लेंगे, ई है यहाँ तो ई ले सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है जो क्या होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है प्लस से माइनस के तरफ होता है, लेकिन जैसे नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स किधर लगा, ऊपर लगा। तो ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि कोई भी चार्ज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैट, जो चैप्टर 12th का चैप्टर है उसमें। अब इसमें आ जाता है 11th वाला चैप्टर। 11th में क्या है 11th में क्या पढ़े थे, 11th में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, किसी एच हाइट पे अगर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं v स्पीड से तो इसका प्रोजेक्शन कैसे होता है, वो ऐसे जाता कि गिरता है ना। ये ऐसे गिरेगा, इस पे ऐसा क्यों गिरता है, क्योंकि इस पे mg फोर्स लगता है। हर एक ऑब्जेक्ट का पे हर एक पॉइंट पे फोर्स इसी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके यहाँ पे बनाया गया है ना, इस क्वेश्चन को मर्ज करके। अब देखते हैं यहाँ पे वही कंडीशन, जैसे ही v वेलोसिटी से फेंकेंगे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ जैसे ही v वेलोसिटी से फेंकेंगे नीचे की तरफ फोर्स लगा, तो ये कैसे जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। सो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ऐसे जाना चाहेगा। ये हमारा फोर्स इधर लग रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से प्रिवेंट किया। सो अब हम लोग देखें इसमें दोनों कॉन्सेप्ट का, इसका जो भी फॉर्मूला अगर रहेगा हाइट का, रेंज का, वो सब का फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ से इतना डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ इसमें निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसमें दो तरह से, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट था, मोशन इन 2 डायमेंशन, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 12th में पढ़ना रहता है और एक इसका है 11th का। तो दोनों पोर्शन को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो ये तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कैसे, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। मेरा मानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मल्टी टॉपिक इंक्लूजन, ये सबसे आसान होते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन हम लोग फ्रेम किया जाता है किसी 2 या 2 से अधिक चैप्टर को मिला के, तो उसके बेसिक पॉइंट को केवल लिया जाता है, पूरे डीप में नहीं जाया जाता है। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिए, तो उसको बनाना आसान होता है। केवल हम लोग को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि निकालना क्या है, कैसे निकालना है। तो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो मल्टी टॉपिक इंक्लूजन प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक चैप्टर, या चैप्टर बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि टॉपिक को भी मर्ज करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। तो ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम के लिए हमको ग्राफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। जैसे ही हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे तो सब ग्राफ को सॉल्व करना उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कुछ ग्राफ बता दूंगा जो फिजिक्स में यूज होते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि यूज होते हैं, क्योंकि एक ग्राफ अगर हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग फिजिक्स में प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले जो
कुछ ऐसे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। वैसे मैथ्स को हम लोग थोड़ा जानेंगे जो फिजिक्स में यूज होते हैं, फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं, है ना। वैसे वैसे टर्म जो बार बार यूज आते रहते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस यही होता है, जैसे ही मैथ्स आता है वैसे ही हमारा दिमाग इधर उधर होने लगता है।